एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपने जो टेस्ट में दिए उसका व्याख्या के साथ हम समाधान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट पेपर। पहला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए सही है। देखिए, यदि p कोई अभाज्य संख्या और p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p इनमें से किन संख्या को विभाजित करेगा। तो यहाँ ऑप्शन है a/2, यानी a को अभाज्य संख्या 2 से भाग जाएगा। कोई भी संख्या p जो a का वर्ग है, यदि a का वर्ग को p से भाग जाता है तो a भी p से भाग जाएगा, और p यहाँ 2 अभाज्य संख्या है, अतः यही ऑप्शन सही होगा। यानी a और a स्क्वायर दोनों होता है, यहाँ सिर्फ a स्क्वायर है और सिर्फ a है, अतः ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ x अक्ष को ये रेखा 3 बिंदु पर टच करते हैं, अतः ऑप्शन बी इसका सही है। इसी तरह से निम्नलिखित समीकरण में कौन समीकरण द्विघात नहीं है यहाँ, तो यहाँ हम इसको सबको सॉल्व करते हैं और ये सॉल्व करने से हमें पता चलता है कि ऑप्शन सी यहाँ सही है, इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। 2 अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होता है। तो हम जानते हैं निश्चित रूप से अनगिनत अपरिमेय संख्या 2 परिमेय संख्या के बीच होता है, अतः ये अनंत होगा। समांतर श्रेणी 10 4 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के उपरांत हम पाते हैं, इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे, ये 77 माइनस होगा। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हों तो वह वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये संख्या 2 होगा, ऑप्शन ए सही है इसका, ऑप्शन ए। इसको भी हम लोग व्याख्या करेंगे आगे। पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन संख्या 7। इसमें एक स्पर्श रेखा बिंदु P पर PQ के केंद्र O वाले वृत्त पर है, जिसमें OQ 12 सेंटीमीटर है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो पाते हैं, इसका भी हम लोग व्याख्या आगे करेंगे। ये ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 96 और 104 का मौसम HCF क्या होगा। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। हम 96 से 404 को विभाजित करेंगे, फिर बचे हुए संख्या को क्रमशः भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऑप्शन ए। इसमें भी ए ऑप्शन सही है, यानी 4। इस तरह से द्विघात बहुपद क्या होगा जिसमें शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और -1 है। तो इसमें हम पाते हैं ऑप्शन ए सही है, ये x² - x - 1। इसका भी व्याख्या हम लोग आगे करेंगे। चलिए इस तरह से हम एक एक कर सभी प्रश्नों को हल करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यदि द्विघात समीकरण a बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। तो k का मान ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ये आकृति को ये समरूपता दर्शाने के लिए 2 भुजा दिए हैं, उसके अंतर्गत कोण, अतः साइड एंगल साइड, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में x अक्ष पर होगा, x अक्ष से p की दूरी होगा। ये ऑप्शन डी सही है, क्योंकि 8 12 दिया है तो x से वह 12 इकाई दूरी पर स्थित होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए 2 चरों वाली रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफ किस प्रकार का होगा। ये समपाती रेखा होगा, अतः ऑप्शन ए सही है। इस पर टिक लगाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan² 30 डिग्री बराबर क्या होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान देते हैं, त्रिज्या r वाले अर्धगोला का आयतन क्या होगा। तो अर्धगोला का आयतन 2/3 πr² होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17, कोण थीटा के त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई इनमें से कौन होगा? संगत चाप की लंबाई नापने के लिए हम 2 पाई आर को थीटा से गुणा कर 360 से भाग देते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18, इसमें वर्गांतराल 30 to 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? हम 30 और 40 को जोड़ते हैं, 70 होता है, उसको 2 से भाग देने पर हमें 35 प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा, ए ऑप्शन सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि 3/2, 2 में 3 की संभावना नहीं है, यानी अंश की संख्या अधिक है, इसलिए यह सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में सभी वर्ग, कोई भी वर्ग हो, वह एक दूसरे के समरूप होते हैं, अतः ऑप्शन ए सही होगा। इस तरह से हम टेस्ट क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन को हल किए। आगे की क्वेश्चन को हम अगला वीडियो में व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।